भारत के प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया गया। पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले उन्हें जन्म दिवस की बधाई दे रहे थे। लेकिन इसी के साथ चर्चा शुरू हुई पीएम के सबसे बड़े सपने की। वो सपना जो प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2014 से ही देखना शुरू कर दिया था, 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना। तो क्या 2047 तक भारत विकसित देश बन सकता है, या ये सपना दूर की कौड़ी है? और वर्ल्ड सुपर पावर बनने के लिए भारत को क्या क्या करना होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं बात साफ है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर इस साल लाल किले से 11वीं बार तिरंगा फहराया, जिसके बाद उन्होंने भारत के एक विकसित देश की तरफ अग्रसर होने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि भारत 2047 तक एक विकसित देश बन जाएगा। विकास और विकसित देश बनने की बातें तो पिछले कई वर्षों से हो रही हैं, लेकिन असल में विकसित देश होता कैसा है? और अगर भारत 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनने का ख्वाब देख रहा है, तो उसे कैसे बनना होगा? इसे विस्तार से समझने की आवश्यकता है। भारत के लोग यूरोपीय देशों और अमेरिका को विकसित देश मानते हैं। हम यूरोपीय देशों की ही नहीं, सीधे सीधे अमेरिका की ही बात करेंगे और जानेंगे उनके पास ऐसा क्या है जो भारत के पास नहीं है। एक भारत जैसे विकासशील देश को विकसित होने की राह में कौन कौन सी चुनौतियां खड़ी हैं? विकसित देश की परिभाषा क्या है? एक विकसित देश वो होता है जहां जीवन स्तर ऊंचा होता है, तकनीकी ढांचा एडवांस्ड होता है और अर्थव्यवस्था स्थिर होती है। इस प्रकार के देशों में प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा होती है और उनके इंडस्ट्रियल विकास का स्तर भी ऊंचा होता है। यहां रहने वाले नागरिक स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के मामलों में संपन्न होते हैं। इसके साथ ही तकनीकी प्रगति और इनोवेशन के लिए भी माहौल काफी फेवरेबल होता है। राजनीतिक स्थिरता और सशक्त शासन के कारण यहां की गरीबी दर और बेरोजगारी दर भी काफी कम होती है, जिससे जीवन स्तर बेहतर होता है और अर्थव्यवस्था का सतत विकास संभव हो पाता है। विकसित और विकासशील देशों में अंतर क्या है? विकसित और विकासशील देशों के बीच प्रमुख अंतर होते हैं। आय की बात करें तो विकसित देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है और धन का वितरण समान होता है। इसके विपरीत विकासशील देशों में आय का स्तर कम होता है और आय असमानता अधिक होती है। फिलहाल भारत में यह स्थिति नहीं है, बल्कि यहां उल्टी दिशा में गंगा बह रही है। टाइम मैगजीन की मार्च 2024 की एक रिपोर्ट बताती है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में जिक्र है कि भारतीय अरबपतियों के वर्तमान स्वर्णिम युग ने भारत में आय असमानता को आसमान के ऊंचे स्तर तक बढ़ा दिया है, जो फिलहाल दुनिया में सबसे अधिक मानी जा रही है। यानी इसे आसान भाषा में समझें तो यहां अमीरी और गरीबी के बीच बड़ी खाई नजर आती है। भारत में आय असमानता अमेरिका, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से कहीं ज्यादा है, जो कि सबसे बड़ी चुनौती है। औद्योगिकीकरण के मामले में विकसित देशों में उन्नत तकनीकों के साथ औद्योगिक आधार पहले से ही स्थापित होते हैं, जबकि विकासशील देश अभी भी औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में होते हैं और कृषि पर निर्भरता बनी रहती है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी बड़ा अंतर होता है। विकसित देशों में जहां साक्षरता दर और स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर काफी ऊंचा होता है, वहीं विकासशील देश इन क्षेत्रों में सुधार की ओर अग्रसर रहते हैं, जैसा कि भारत में है। लेकिन अगर भारत विकसित होता है तो भारत कैसा होगा? अगर भारत 2047 तक एक विकसित देश बन जाता है तो देश में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आर्थिक प्रगति के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय में भी बड़ा उछाल देखा जाएगा, जिससे जीवन स्तर में सुधार होगा। टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ साथ भारत बड़ी तकनीकी क्षमताओं का देश बनेगा, जिससे इनोवेशन के नए रास्ते खुलेंगे। इस क्षेत्र में भारत काफी तेजी से पिछले एक दशक में आगे बढ़ा है। दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी फर्म भारत की तरफ देख रही हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक भी होगी। एक स्वस्थ और अधिक शिक्षित वर्कफोर्स होगी। साथ ही बुनियादी ढांचे का भी व्यापक विकास होगा, जिससे देश में परिवहन, ऊर्जा और डिजिटल सेवाएं वर्ल्ड क्लास की दिखेंगी। गरीबी और बेरोजगारी में भी कमी आएगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और समाज में स्थिरता आएगी। इन सब के साथ वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका और ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगी। लेकिन अगर अमेरिका से तुलना की जाए, अमेरिका जो कि एक विकसित देश है, भारत जो कि एक विकासशील देश है,
तो भारत अमेरिका की तुलना में कहां ठहरता है? अमेरिका और भारत की आर्थिक तुलना करें तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में अमेरिका दुनिया में सबसे धनी देशों में से एक है। अमेरिका में 2023 तक प्रति व्यक्ति आय लगभग $76,000 थी, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति आय केवल $2,000 के आसपास है। मानव विकास सूचकांक HDI में भी अमेरिका की स्थिति काफी बेहतर है। यहां इसका स्कोर 0.926 है, जबकि भारत का HDI स्कोर 0.645 है। यह स्कोर शिक्षा, स्वास्थ्य और आय वितरण में चुनौतियों को दर्शाता है। गरीबी दर की भी तुलना कर लीजिए। अमेरिका में गरीबी दर लगभग 11 से 12% है, जबकि भारत में यह अधिक है। हालांकि इसमें अब कमी देखी जा रही है। अमेरिका औद्योगिकीकरण और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नंबर 1 है, जबकि भारत में अभी इसमें प्रगति का काम जारी है। लेकिन अभी भी हम अमेरिका से काफी पीछे हैं। बुनियादी ढांचे के मामले में अमेरिका का ढांचा बेहतर है, हालांकि वहां भी कई चुनौतियां हैं। वहीं भारत का बुनियादी ढांचा लगातार सुधर रहा है और अभी इसमें काफी काम की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अभी व्यापक विकास की आवश्यकता है। बॉटम लाइन क्या कहती है? भारत ने तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्रों में काफी प्रगति की है, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य, सेवा, शिक्षा और आय वितरण जैसे मामलों में अमेरिका जैसे विकसित देशों से भारत काफी पीछे है। लेकिन अगर भारत 2047 तक विकसित देश का दर्जा प्राप्त कर लेता है, तो यह देश कई प्रमुख क्षेत्रों में सुधार करेगा और एक वैश्विक आर्थिक शक्ति, जिसे हम इन दिनों विश्व गुरु के तौर पर भी जानते हैं, विश्व गुरु के रूप में उभरकर लाखों लोगों की जिंदगी को बेहतर करने में कामयाब होगा। लेकिन इसके लिए किया क्या जा रहा है, यह भी जानने की आवश्यकता है। भारत सरकार के वो कदम क्या हैं जिससे इस लक्ष्य को हासिल करने की बात कही जा रही है? तो भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार के प्रमुख कदम आपको बताते हैं। भारत सरकार ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के तहत देश को 2047 तक एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है, जो स्वतंत्रता के 100वें वर्ष को चिन्हित करता है। यह दृष्टिकोण आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रकृति, इसके अलावा पर्यावरण की स्थिरता और अच्छे शासन पर केंद्रित है। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान को इसकी नींव बनाया गया है, जो आयात पर निर्भरता कम करके स्वदेशी उत्पादन, नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देने के मामले में काम करता है। 2025 तक भारत की जीडीपी $3.84 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है, लगभग $4 ट्रिलियन तक, जो 2014 और 15 के मुकाबले 3 गुनी वृद्धि को दर्शाती है। और 2030 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के रास्ते पर अग्रसर है। और अगर अलग अलग कैटेगरी में समझने की कोशिश करें तो सबसे पहला आता है आर्थिक और औद्योगिक विकास। बजट 2025 में 26 घोषणाएं की गई, जिसमें कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात पर जोर देकर विकास को गति प्रदान करना। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड MDF के तहत 25,000 करोड़ रुपए का आवंटन बंदरगाह की बुनियादी ढांचे और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को बिल्ड करने के लिए। शिप बिल्डिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस प्रदान करना, जो बड़े जहाजों के निर्माण को बढ़ावा देगा और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करेगा। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के डिपार्टमेंट में काम करना। मेक इन इंडिया की समीक्षा के बाद विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नीतियां, जो कि 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखती है। मेडटेक इनोवेशन को प्रोत्साहन देकर आयात पर निर्भरता कम करना। इसके अलावा रोजगार सृजन, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लॉन्च की गई, जो युवाओं की क्षमता, निर्माण, नौकरी सृजन और औपचारीकरण पर केंद्रित है। ये जो जनसांख्यिकी लाभांश है, जिसे आय का समान वितरण कहते हैं, इसको समृद्ध करने में एक मजबूत माध्यम बनेगी। रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा यानी कि डिफेंस, ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों में स्वदेशी हथियार प्रणालियों का उपयोग, जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का दृढ़ जवाब दे सका। 2025 तक मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च और न्यूक्लियर सेक्टर को निजी खिलाड़ियों के लिए खोलना। या इसके अलावा रक्षा व्यय यानी कि डिफेंस में जो खर्चा होता है उसमें इजाफा, जीडीपी का 3% रक्षा पर खर्च बढ़ाना और गैर लैप्सेबल फंड स्थापित करना, जो स्वदेशी क्षमताओं को और मजबूत करेगा। इसके अलावा मिशन सुदर्शन चक्र, जो रक्षा नवाचार को बढ़ावा देने वाली योजना है, जो भारत को तकनीकी संप्रभुता प्रदान करेगी। साथ ही साथ शिक्षा और युवा सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर काम करना, शिक्षा को मुक्ति का माध्यम बनाना, जो विकसित भारत के सपने को ऊर्जा दे रही है।
ईंधन दे रही है। आईआईटी काउंसिल ने 25 साल का रोड मैप तैयार किया है, जिसमें समावेशी अनुसंधान केंद्रित आईआईटी शामिल है, जो 2047 तक वैज्ञानिक प्रगति का नेतृत्व करेंगे। आईआईटी ने 6000 प्लस स्टार्टअप्स, 56 यूनिकॉर्न और 5000 पेटेंट्स डेवलप किए हैं। इसके साथ ही युवा भागीदारी को बढ़ाना। विकसित भारत 2047 में वॉइस ऑफ यूथ अभियान लॉन्च किया गया, जिसमें माई गॉव पोर्टल के माध्यम से युवा विचार साझा कर सकते हैं। विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट के जरिए नीति पर चर्चा करना, नेतृत्व विकास पर ध्यान केंद्रित करना। इसके अलावा स्किल और स्वास्थ्य पर काम करना। स्किल सेंटर और स्वास्थ्य वेलनेस सेंटर स्थापित करना ताकि जनसांख्यिकी लाभांश का उपयोग हो सके। इसके अलावा कृषि और ग्रामीण विकास पर ध्यान देना, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, किसान को सशक्त करेगा, ग्रामीण जीवन में सुधार लाएगा, जिससे कि विकसित भारत की ओर बढ़ा जा सके। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन, जिसमें करोड़ों घरेलू शौचालयों का निर्माण, जो स्वच्छता और गरिमा को सुनिश्चित करता है। और साथ ही साथ सामाजिक कल्याण। आयुष्मान भारत PMJY दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, जो करोड़ों लोगों को कवर करती है और स्वास्थ्य सुविधा मुफ्त में मुहैया कराती है। इन सब से भारत बहुत तेजी से 2047 की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है तकनीक और बुनियादी ढांचा का विकास, जिसमें नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को लॉन्च किया गया, जो महत्वपूर्ण खनिजों पर नियंत्रण के लिए लाया गया। साथ ही साथ नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन लाया गया, जो घरेलू हाइड्रोकार्बन उत्पादन को 2032 तक 85 मिलियन टन तक तिगुना करेगा। और साथ ही साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिजिटल इंडिया की बात। विकसित भारत की यात्रा को डिजिटल इकोसिस्टम से जोड़ने की कोशिश, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करना। ये वो कदम है जो भारत सरकार मौजूदा दौर में लेकर चल रही है, जिससे कि भारत में कोशिश है कि सालाना 8 से 10% विकास दर यानी कि GDP को हासिल किया जा सके, जिसमें केंद्र और राज्य स्तर पर समन्वय नीतियां भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2025 पर इसकी रूपरेखा पेश की, जो आत्मनिर्भरता को विकसित भारत की नींव बताती है और नागरिकों से अपील करती है कि वो स्वदेशी उत्पाद खरीदें और भारत के विकास में योगदान दें। यानी कि साफ है कि भारत 2047 तक विकसित भारत बनना तो चाहता है, लेकिन रास्ते में कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती जो अभी हमारी तरफ देख रही है वो है स्वास्थ्य, शिक्षा और आय में असमानता, जिसे जल्द दूर करना होगा अगर हमें 2047 तक एक विकसित देश बनना है, क्योंकि 2047 बहुत दूर नहीं है, महज 22 सालों का फासला है, जो बहुत जल्द नजदीक आता नजर आता है। क्या आपको लगता है कि भारत जल्द ही विकसित देश बन सकता है? अगर आप इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। बात साफे में फिलहाल इतना ही। चलिए अब चलते हैं न्यूज रूम और करते हैं इसी मुद्दे पर अपने सहयोगियों के साथ विस्तार से चर्चा।